परेशानी तो यह कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? कोई ममता, नीतीश, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, आजम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? चलिए ये न सही, ओवैसी जी को ही बनवा देते हैं। वैसे तो बगल वाले हैंडसम इमरान खान साहब भारत के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होते, पर वह तो पाकिस्तान में ही उखड़ गए हैं। सारी परेशानियां इसी एक बात से उपजी हैं कि मोदी क्यों। आंख से अंगारे फूट रहे हैं, करेजा जलकर कोयला हुआ जा रहा। वे सोचते हैं हाय देश में धमाके भी नहीं हो रहे, शहरों में बम नहीं फट रहे, एक भी आतंकी हमला नहीं। यह क्या बात हुई? आंसू तक नहीं बहा सकते। आंसू खर्च करना चाहते हैं पर वो तो जमा होते जा रहे, भीतर सागर उमड़ आया है। परेशानी यह कि उनका सबसे प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिनों दिन कमजोर पड़ता जा रहा। अब तो मुशर्रफ जी भी जन्नत चले गए, कारगिल भी नहीं हो सकता। सीमा पर भी कुछ विशेष नहीं हो रहा। बड़ी परेशानी ये कि चाचा चीन भी अटैक नहीं कर रहा। जब कोरोना आया था तब उन्होंने चैन की सांस ली थी। भारत में मौत का नंगा नाच होने वाला था, 10-20 करोड़ निपटने वाले थे। पर ईश्वर की कृपा ऐसी कि दुनिया की बड़ी आधुनिक महाशक्तियां घुटने टेक गईं, भारत उठ बैठा। हमने त्रासदी झेली पर इस सेक्युलर गिरोह की उम्मीद के मुताबिक तो कुछ न हुआ। अर्थव्यवस्था भी नहीं डूबी। अभी चौथी पांचवी लहर से भी बड़ी आशा थी, ससुरी वह भी खाली चली गई। अब क्या करें? अब देखिए हंगर इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब से नीचे है। लेकिन भारत में लोग हंसते हैं। ऐसी रिपोर्ट पढ़कर उससे मेज साफ करने के काम लाते हैं, समोसे चटनी खाते हैं। वे भारत के उद्योगपतियों को कंगाल होते देखना चाहते हैं। दुनिया भर से यहां वहां से रिपोर्ट मंगवाई जाती है, उद्योगपति झटके खाकर उठ खड़ा होता है। कभी एसबीआई तबाह होने वाली होती है, कभी एलआईसी डूबने वाली होती है, पर दोनों टनाटन चल रही हैं। अब क्या करें? हैजा, कॉलरा, मलेरिया, चिकनगुनिया भी नहीं होती। कुछ तो हो, कुछ और न सही तो भूकंप ही आ जाए। 8, 8.5 की तीव्रता का भूकंप आए तो मजा आए। 1,00,000, 1.5 लोग निपट जाएं, 8-10 शहर ध्वस्त हो जाए तो कुछ आंसू खर्च हो, देश में हाहाकार मचे तो कलेजे को आराम मिले। यह सब भी नहीं तो चलो राम और तुलसीदास को ही गरिया लेते हैं, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं। पंडितों पर वज्र गिरे तो आनंद आए, अगड़े पिछड़े लड़े तो बात बने, वह भी नहीं हो रहा। ऊपर से हर दिन समाचार आता है कि अयोध्या में विराट मंदिर बन रहा। जिस शिला से सीताराम के विग्रह गढ़े जाने हैं उसे ही देखने के लिए लोग सड़क पर उमड़ पड़े हैं। पठान साहब का जलवा भी मध्यम पड़ गया है। बड़ी कठिनाई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उनके मन का कुछ नहीं। इस तरह से देश का निरंतर भला चाहने वाले कितने महान और निस्वार्थ लोग हैं ये। ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। चलिए ऐसे महान देशभक्तों के अगुवा श्री राहुल जी देशाटन कराए हैं। उनकी दाढ़ी बढ़कर बाबा जी के बराबर हो गई है। कम से कम उनके बारे में सोचिए, उन्हें ही प्रधानमंत्री बना दीजिए तो ऊपर की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जय सिया राम। इंडेक्स ऑनलाइन के